वेलकम बैक गाइस। आज है ट्यूसडे और हम ट्रेड कर रहे हैं। आज ट्रेड नहीं कर रहा है, अभी तक प्लानिंग कर रहे हैं यूएसडी सीएडी में ट्रेड करने की। मैं आपको प्राइस एक्शन और ये से एक बार दिखा देता हूँ मेरा व्यू क्या है। एक प्राइस ने इम्पल्सिव मूवमेंट दिया है, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी वॉर के टेंशन के कारण गोल्ड तो सुपर बुलिश है, तो डॉलर वीक होता जा रहा है धीरे धीरे। तो हमने देखा कि एक रैली आई है, एक इम्पल्सिव वेव की रैली आई है। ये 1 आवर का चार्ट है, आप देख सकते हैं। इम्पल्सिव मूवमेंट आया है, लगातार एक फॉल आया है। प्राइस कोशिश कर रहा है एक करेक्शन करने की, जो कि धीरे धीरे अपवर्ड जा रहा है। मे बी यहाँ एक जोन बना हुआ है। हम अब चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है, प्लस एक बार थोड़ी देर के लिए यहाँ सस्टेन भी करा है। 5 मिनट में देखेंगे आप तो इस जगह कि प्राइस ने कोशिश करी थी ऊपर जाने की, बट वापस इम्पल्सिव मूव दिया था। तो सेम उसी जोन में हम वापस आ चुके हैं। अब कोशिश ये रहेगी, एक सेकेंड, 15 मिनट या 1 आवर में आपको सही पता चलेगा। अब कोशिश यही है कि वापस प्राइस उसी जगह आ चुका है जहाँ पे उसने एक मूवमेंट स्लो करने की कोशिश करी थी। अभी तो अपवर्ड में हायर हाइज बना रहा है, अभी तो नहीं। पर अगर यहाँ जैसे कुछ डबल टॉप या कुछ ट्रैप ट्रेड टाइप कुछ बनाता है इस पूरे जोन में, ये रेड जोन दिख रहा है आपको, इस टाइप में कहीं भी कुछ ट्रैप टाइप या हमें कोई भी प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम बाइस क्लियर है, सेल करना है हमें। यहाँ से यहाँ भी मानो तो एक इम्पल्सिव मूवमेंट दोबारा आएगा, जो कि 1 आवर में चेक करेंगे तो हमें इसके एंड तक मे बी यहाँ तक का एक मूवमेंट हमारे को देखने के लिए मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ तक का एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब थोड़ी सी लॉन्ग ट्रेडिंग है, क्योंकि 1 आवर की टाइम फ्रेम है ये इम्पल्सिव करेक्शन का। तो मे बी हमें शाम तक का वेट करना पड़े या कल तक का वेट करना पड़े, वो देखना पड़ेगा हमें कि प्राइस एक्शन कब बनता है। अभी तो फिलहाल यहाँ आया ही है, तो थोड़ी रेड कैंडल वगैरह कुछ दे रहा है कि जो भी सॉफ्ट हार्टेड हैं, जिनको लग रहा है अभी सेल हो जाएगा, कंसेप्ट सबको पता है, जिनको लग रहा है अभी सेल हो जाएगा उनके लिए कैंडल्स बना रहा है, या जो भी छोटे टारगेट लेते हैं उनके लिए। अपन को वो पूरा मोमेंट पकड़ना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी ट्रैप ट्रेडिंग होगी, सेलर्स को बुलाएगा फिर एकदम से ऊपर चला जाएगा, वो सब चीज़ें करनी है। तो हमें वो मोमेंट अवॉइड करना है, हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। क्योंकि अगर देखते हैं हम अभी ये क्या करेगा, बेसिकली यहाँ से सेल की तरफ दिखा रहा है 5 मिनट में भी, 15 मिनट में कि बहुत अच्छा सेल है, बट यहाँ ट्रैप करके सीधा ऊपर चला जाएगा। तो हमें ये कोशिश नहीं करनी कि ये सारे मूवमेंट जो छोटे मूवमेंट होते हैं वो नहीं पकड़ने के लिए, तो ये काम हमें नहीं करना है। और मैं आपको थोड़ी सी देर में अपडेट करता हूँ क्या रहता है, या अगर कुछ बनता है तो हम भी ट्रेड में एंटर होंगे। तो देख सकते हैं एज वी स्पीक कि ये एसएल काटने के लिए आएगा। अभी आप लोगों को क्या ये सब ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत नॉर्मल है कि इतना, पर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, उतना भी पेशेंसली हम ये ट्रेड का वेट कर रहे हैं। अभी क्योंकि हम ट्रेड में नहीं हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यार ये ग्रीन कैंडल बनी बहुत नॉर्मल है। पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, जब आप ये सेटअप देखते हैं ना, तो आपको यहाँ ट्रेड करने की इच्छा करती है कि आप एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ लगा के बैठ जाते कि यार अच्छा सेटअप है, 1:1, 1:2 देके जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, ये नॉर्मल ऐसा है क्योंकि अभी हम ट्रेड में नहीं है, इसलिए अपन को इस चीज़ की वैल्यू नहीं पता चल रही। बट यही है इसका कि ये ऐसे काम चीज़ें नहीं करती। तो बैठे हैं पेशेंटली कि हमारा भी एक सेटअप बने तो हम भी ट्रेड करें। सेटअप तो बन चुका है, बट एक पैटर्न बनने का वेट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा पैटर्न बने जहाँ सेलिंग अच्छी खासी शो हो। तो देखते हैं। वीक तो नज़र आ रहा है, 15 मिनट में दोबारा एक हैमर टाइप कैंडल क्लोज करने वाला है। बट ट्रेड लेने का बहुत मन कर रहा है कि यहीं से एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर लिया जाए। बट वही चक्कर है कि सेम अगर 1 आवर की हमने पोजीशंस बनाई है, तो 1 आवर में तो अभी तक एक भी रेड कैंडल नहीं है। जस्ट आप देख पा रहे हैं कि एक एफ पे एफ या बहुत ग्रीन कैंडल हैं। तो अभी ट्रेड करना नॉट फॉर सेफ फॉर अस कि 15 मिनट में
एक डबल टॉप टाइप सा भी बन चुका है, 5 मिनट में देखेंगे आप इस टाइप का कुछ कि 2 टॉप दिख रहे हैं हमें। यहाँ से प्राइस एक बार रिजेक्शन ले चुका है, अब प्राइस ने दोबारा रिजेक्शन लिया है, बट मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ कि प्राइस कैसे भी एक बार, क्योंकि जिस जोन के 50% तक भी नहीं आया, मेरे को लग रहा है वेट करना ही थोड़ा ठीक रहेगा, या एक छोटी क्वांटिटी डाल देते हैं। लेट्स सी क्या होता है, वेट ही कर रहा हूँ अभी तो, क्योंकि 15 मिनट में भी हैमर बन चुका है, 5 मिनट में देखोगे तो डबल टॉप है। बट क्या ये ट्रेंड चेंज हुआ है क्या छोटे टाइम फ्रेम में, हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे टाइम में ये हायर हाई बना रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं पाथ से आपको दिखाता हूँ, और 1 मिनट, कि जब जब प्राइस लोअर पे आ रहा है एक हायर हाई बना रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई। तो क्या प्राइस ने यहीं से ट्रेंड चेंज कर लेना है, या फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर ट्रेंड चेंज करना है? लेट्स सी। अभी तक तो नीचे ही जा रहा है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा दुख लग रहा है कि यहीं ट्रेड ले लेते हैं, बट देखते हैं, थोड़ा सा वेट करने में ही सही रहेगा। आफ्टर 15 मिनट देख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं, आपको अपने एज पे टिका ही रहना पड़ेगा। अभी भी आप शायद इस कैंडल को, अभी हम बात कर रहे थे 15 मिनट का हैमर बना है, ट्रेड ले लेते हैं, और कहाँ रखते आप स्टॉप लॉस? यहाँ रखते, यहाँ रखते, बिग के ऊपर रखते थोड़ा, या अभी आपकी हालत कैसी हो रही होती, लिटरली आपकी एंट्री पे हैमर बनाए और सीधा एसएल की तरफ जा रहा है। तो यही है कि आपको आपको अगर पैसे कमाने हैं ना, मैं सुबह से बैठा हूँ, टाइम हो चुका है लगभग 12:30 बजे, सिर्फ एक एंट्री का मेरी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो नॉर्मली पैसा ऐसे ही नहीं कमता, वो तो हम सब जानते हैं। अपनी एज पे वर्क करना पड़ेगा, चाहे ट्रेड आपको यहीं से घुमा दी, कह रहा है बार बार कि ले लो, पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे कहा तो सीधा ऊपर चला गया, सेकेंड टाइम क्या करा इसने, हैमर बनाया, जितने सेलर्स थे सबको बुलाया, सीधा दोबारा ऊपर जा रहा है। तो यही इसमें एक फ्लो है कि आपको अपने एज पे इतना भरोसा और इतना सब कुछ रखना पड़ेगा कि जब एज बनेगा, मुझे पता है कि ये 50% के आसपास आएगा, या ये मेरा एज है, या कह लो कि मुझे पता है कि अभी कोई भी एक भी डाउन ट्रेंड अभी चालू ही नहीं हुआ। मन मेरा भी बहुत था कि यहाँ से पैसे, यहाँ शॉर्ट कर दूँ, इस कैंडल पे शॉर्ट कर दूँ, पर ये हर बार मेरा एसएल काटता, हर बार मेरा एसएल काटता। तो इससे अच्छा यही है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने एज पे भरोसा रखें, और जब आपका एज और आप दोनों कंफर्म हो, जब भी आप ट्रेड लें। बना हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपना एज पे ही काम करूँ, उससे पहले कुछ भी ट्रेड नहीं करूँ पेशेंसली, और दूसरे काम कर रहा हूँ, बुक रीडिंग या कुछ भी एक्सरसाइज ऐड कीजिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, बट प्लीज़ ऐसी जगह ट्रैप ना हो। अब देखिए, मन कर रहा है कि यहाँ से नीचे आया, पुल बैक ले रहा, अब नीचे जाएगा, बट थोड़ा सा वेट और करना होगा। तो देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ से एक डाउन मूवमेंट तो दिखा दिया है। अब मेरी एंट्री कहाँ बनेगी? हालांकि यहाँ एक एंट्री बन सकती थी, बट वो भी श्योर एंट्री नहीं थी, या मेरे क्राइटेरिया में वो एंट्री नहीं आ रही थी। अब आएगा, या तो प्राइस इस एरिया में आए वापस, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस लेवल पे जब प्राइस आएगा, यहाँ या तो यहाँ ट्रैप करे कि सारे बायर्स को बुला के, इस टाइप में कुछ ऐसी एंट्री दे सारे बायर्स को बुला के, और यहाँ ट्रैप करके फिर जाए, तो यहाँ मेरी एंट्री बनेगी। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप बड़े लेवल पे देंगे, तो ये एक सिंगल टॉप कहला रहा है, एक टॉप ये हो गया और दूसरा टॉप यहाँ पे बने, तो एक डबल टॉप में एंट्री, अगर अच्छा पैटर्न बनेगा तो मैं यहाँ एंट्री लूँगा, इन दोनों ही केसेस में मैं एंट्री लूँगा। और इफ़ कि प्राइस यहीं से डाउनवर्ड चला जाता है, जहाँ पे अभी है कि प्राइस यहाँ है और यहीं से गिर जाता है, तो ओके, ये मेरी एंट्री नहीं होगी, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर बार आउटकम या एंट्री मेरे लेवल पे नहीं बनेगी, तो मैं नहीं लूँगा, दैट्स ऑल। तो देख सकते हैं आप कि प्राइस अपनी सेम जगह पे आ गया है जहाँ से हमने देखा था कि एक डाउन मूवमेंट स्टार्ट किया था, प्रॉपर वापस उसी पोजीशन पे आ गया जहाँ एंट्री के लिए हम तैयार हैं।
बट प्राइस काफ़ी देर से यहीं रेंडर कर रहा है। सेम 1 2 3 चौथी बार ये कोशिश कर रहा है इसको तोड़ने की, बट फेल हो जा रहा है। मे बी 2 चीज़ें हो सकती हैं अब यहाँ से, या तो ये हमें एंट्री देगा। एंट्री कैसे देगा? एक अच्छी रेड सेलिंग कैंडल पे हम एंटर करेंगे तो ये नीचे जाएगा, या सारे सेलर्स को बुला के एक ट्रैप बनाएगा ऊपर की तरफ। बट मेरा अपोजिट सोचना है, मेरा बाइस क्लियर है, मुझे शॉर्ट ही करना है। मैं चाहता हूँ कि एक ग्रीन कैंडल दे ऊपर की साइड और बायस को बुला के सीधा एक डाउनफॉल मूवमेंट दे दे नीचे की साइड। यहाँ कुछ ऐसा मेरा बायस है कि एक बार ग्रीन कैंडल बना के रेड कैंडल बनाए। अब इसके लिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी तो प्राइस यहीं मूव कर रहा है और मे बी USD कैनेडियन डॉलर। तो थोड़ी स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे, एक बार एंट्री ले लें तो ये स्टॉक कैसा क्या, ये पेयर कैसा क्या बिहेव करता है, तो उसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। 15 मिनट में देख सकते हैं आप एक ग्रीन कैंडल जो विक दे के आई है, एक डोजी जो हम जानते हैं कि इनप्रॉपर डिसीजन है। अब अगर रेड कैंडल बनाता है कुछ तो एक अच्छी कैंडल की एंट्री में हो जाएगी। 2:10 हुए हैं, स्टिल टाइम फैक्टर तो कोई अभी सेशन ऐसा चल नहीं रहा इम्पोर्टेंट जहाँ पे या तो 4 बजे के आसपास मूव करे तो हमें एक मूव मिल सकता है। बट ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी। तो अब हमारे पेशेंस का इंतज़ार ख़त्म होता है। अब USD CAD में हमने एक एंट्री बना ली है 15 मिनट पे। देख सकते हैं आप ग्रीन कैंडल है जो रिजेक्शन लेके आई है, प्लस डोजी है, एक हैमर कैंडल है। ये भी अच्छा सेटअप है। एक इवनिंग स्टार टाइप भी बन चुका है। लेट्स सी कैसे क्या चलता है। 5 मिनट में देख सकते हैं एक अच्छे रेड कैंडल पे एक एंटर हुए हैं। स्टॉप लॉस की ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं है इसमें, क्योंकि यही हर बार यहीं से रिजेक्शन लेके आया हुआ है प्राइस, तो इससे थोड़ा कुछ पॉइंट ऊपर है। 0.07 का है। पहले 1:2 के बारे में सोचते हैं, यहाँ से कितना कैप्चर हो सकता है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या रहेगा। अगर इफ प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके वापस पुल बैक लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं आप नियर 1:1 तो आने वाले हैं। मतलब मोटा मोटा ये जो इसका एक क्लोजिंग दे देना इसके नीचे, ये जो सस्टेन कर जाएगा। मे बी अब तो हो रहा है 5 मिनट में देखें तो ठीक है, सही ट्रेड जा रहा है अभी तो, कोई ऐसी इशू नहीं है। कैंडल भी सही बना रहा है अपने साथ। तो यही है कि अगर आप परफेक्ट अपॉर्चुनिटी तो का वेट करेंगे, मतलब अपने एज का वेट करेंगे आप, पहले ही डाइवर्सिफाइड नहीं होते। अगर हम यहाँ ट्रेड कहीं ले लेते या यहाँ कहीं ट्रेड ले लेते, यहाँ डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं ना, तो ये देख लिया हमारा लॉस पक्का था। यहाँ मेरे एज पे नहीं आया था। मैंने पहले ही बोला था वीडियो में कि यहाँ से शॉर्ट करने का मन कर रहा है, पर मेरे एज पे नहीं आया। कोई डबल टॉप या फिर कोई ट्रैप टाइप हुआ नहीं है कुछ भी। तो यही है। अब जब मुझे डबल टॉप दिखा, प्रॉपर एक क्लोजिंग दी, हैमर के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाया, तो ट्रेड भी अपना वर्क कर रहा है। नियर 1:1 तो क्या बोलूँ, जैसे 10 पॉइंट का हमारा SL है और हम 10.6 आ गए। 1:1 तो कंप्लीट हो चुका है। बट ठीक है, मेरे को इससे थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। 1:2 तो जाएंगे ही। बट हाँ, ये है कि अब इतना बड़ा SL लेने का कोई लॉजिक नहीं है। वही 1:1 के बाद मैं थोड़ा सा SL शिफ्ट करूँगा, कि थोड़ा सा स्पेस दूंगा फिर भी, कि अगर इस लाइन से ऊपर, बेसिक तो यही है कि इस लाइन से ऊपर जाएगा तो मैं काटूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी लिक्विडिटी यहाँ भी होगी नहीं। प्राइस दोबारा जाएगा, यहाँ कहीं मूव करेगा और फिर नीचे आएगा। यहीं से आ जाता है तो हमारे लिए बेस्ट है। बाकी देखते हैं कैसे क्या मूव करेगा प्राइस। 1:2 तो कम से कम लेंगे, 1:1 पे कुछ बुक करने का नहीं है। लेट्स होप बने रहिए गाइस। 70% टारगेट के आसपास आ चुके हैं हम। सीधा रेड कैंडल्स हैं, नो ग्रीन, नथिंग ड्रामा की प्राइस लिक्विडिटी वगैरह ले रहा है, कुछ भी नहीं, सीधा टारगेट पे जा रहा है। अब मे भी इसमें कोई घमंड या कुछ ऐसे एटीट्यूड वाली बात नहीं है। प्राइस सीधा कैंडल बना रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है प्राइस यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाए और ऊपर चल जाए, तो आउटकम हमारे हाथ में नहीं है। अच्छी एंट्री और एग्जिट हम कर सकते हैं। एंट्री के लिए हमने काफ़ी इंतज़ार करा। और हम बात करते हैं USD CAD की बारे में। कैनेडियन डॉलर इतना ज़्यादा वॉल्यूम वाला नहीं है, इसमें इतनी वॉल्यूम नहीं होती। बट हाँ, कभी सेटअप बनते हैं तो मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ इसमें। पर अगर आज A+ सेटअप था
तो कुछ दिखा इसलिए वीडियो बनानी थी। प्लस आज इस वीक का ये पहला ही ट्रेड है, तो अच्छे सेटअप पे ट्रेड करना तो बनता है। तो ये है, देखते हैं आगे और क्या रहता है। 1.1:1 तक तो है ही, यहाँ तक। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है छोटा, देखते हैं यहाँ तक प्राइस आएगा ना, और यहाँ तक प्राइस आएगा तो यहाँ तक पहले बनाते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। टारगेट डन गाइज इन USD CAD। हमने सोचा था, हमने कहा था यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके आसपास आते टारगेट है, तो मैंने अपना टारगेट यहाँ लगा दिया था। मोर देन 1:2 हैज़ बिन कैप्चर्ड। अगर हमारा 0.08 का SL था तो हमने 16 से ज़्यादा 18 पॉइंट कैप्चर कर लिए, वो ठीक है। आप रैली देख सकते हैं कितनी स्मूथ हुई है। 15 मिनट की 1 2 3 6 कैंडल हमने कैप्चर करी है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि परफेक्ट एंट्री के कारण। हो सकता था मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट परफेक्ट एंट्री के बाद जो आपके पास रिलैक्स रहता है कि जब मैं छोटे अपने उसमें फेज़ में था, जब मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने देखा यहाँ एंट्री बन रही है, यहाँ एंट्री बन रही है, बट मैंने वहाँ एंट्री नहीं ली। क्यों? बिकॉज मेरे एज में वो नहीं आ रही थी। तो मेरे एज में जैसे आई, मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया और अपनी एंट्री ली, एंड ब्यूटीफुली टारगेट डन हो चुका है। देखते हैं यहाँ से अगर थोड़ा सा और जाएगा तो, वरना मैंने मोर देन 70% तो मैंने बुक कर लिया है। थोड़ा बहुत होल्ड है अगर इफ़ ये नीचे जाएगा उसके लिए, वरना ट्रेड यहीं एग्जिट होगा। थैंक यू गाइस। तो गाइस ये हालत है USD CAD की। डॉलर पूरा क्रैश हो चुका है। अब क्या रेशियो, क्या रिस्क रिवॉर्ड है ये, क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब हमारी कितनी छोटी सोच है ना। मैं इससे ये जब ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मैं ये देखता हूँ कि जब हम बनाते, हम 1:2 1:3 के लिए थोड़े बने हुए हैं क्या? हम इतना पकड़ के खुद को पता नहीं क्या मानते हैं। बट आप ये देखो, जब प्राइस देना चाहता है तो आपको कितना देना चाहता है। आप लिटरली देखो, प्राइस का मूवमेंट एग्जैक्ट आपने पकड़ा, वो उसकी तारीफ या कुछ वो बात नहीं है, बट लगभग 1% गिर गया। मैजिकल भाई, मैजिकल। मतलब आप 1:2 3 के पीछे पड़े हो, वो आपको लगभग 1 रेशो क्या है ये, कोई ये रिस्क रिवॉर्ड होता ही नहीं है इतना तो। बट 7 घंटे बाद की ट्रेडिंग है ये, 7 घंटे के बाद की। हालांकि मैंने भी इतना नहीं पकड़ा, आपको कोई ऐसे मैं भी नहीं बोल रहा इतना मैंने कोई हैवी पकड़ लिया। मैंने भी यहीं कहीं एग्ज़िट कर लिया था, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है, हमें ये सब कुछ सिखाया ही नहीं गया। यही बहुत बड़ी बात है कि हमने कितना अच्छा एनालाइज था कि प्राइस ने एक इम्पल्सिव मूवमेंट दिया, एक करेक्शन कर रहा है, कि हमें यही देखना था कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा या नहीं, बट क्रैश हुआ। बट मैंने ये सिर्फ यहाँ तक पकड़ा है 1 आवर की इस कैंडल के बाद। बट आप ये देखिए ना, क्या मैं भी 1:2 3 के पीछे पड़ा था। प्राइस जो गिरा है डायरेक्ट 1% गिर चुका है प्राइस। तो कोई बात नहीं, ये है कि हालांकि हमें कभी ना कभी, वो कहते हैं ना एक दिन आएगा, वो मुझे जस्ट आज ही डे था लग रहा था। बट ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, हम भी बनाएंगे कभी।